हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूनिट वाइज एनालिसिस। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 जनवरी 2025 को, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पीवाईक्यू का पार्ट 11 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल जो 6 जनवरी 2025 को एग्जाम्स हुआ था, उसमें सबसे कम क्वेश्चंस देखा गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। अगर हम लोग प्रीवियस 5 या 6 ईयर्स में देखें, तो इस साल सबसे कम क्वेश्चंस पूछा गया था। इस साल मात्र तीन तीन जो है तो फुल क्वेश्चंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी से पूछा गया था। एक और क्वेश्चन था जिसको हम लोग हाफ मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर बुक्स एंड ऑथर्स दिया था, जिसमें एक बुक्स एस जयशंकर की दी हुई थी, बाकी तीनों बुक्स ऑथर्स जो मैच कराना था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था। तो हम लोग इफेक्टिवली मान सकते हैं कि 3.5 क्वेश्चंस आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी से पूछे गए थे। तो चलिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको इंसिडेंट या इवेंट्स दिए हुए थे, और लिस्ट जो सेकंड थी वहां पर वो इवेंट या इंसिडेंट किस ईयर्स हुए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चाइना, यानी पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो इंडिया विजिट करते हैं, किस ईयर्स में विजिट करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिट करते हैं 1954 में। तो ये आपका ईयर्स क्या हो जाएगा, 1954। सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो साइन होता है, ये 1971 में होता है रसिया के साथ, इंडिया की पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट जो सेकंड होता है वो 1998 में पोखरण में किया जाता है, और जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो 1974 में भी पोखरण में ही किया जाता है। स्माइलिंग बुद्धा नाम रहता है उसका कोड नेम। 26/11 मुंबई टेरर अटैक जो होता है ये 2008 में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का फोर हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन से यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट विजिट जो किया जाता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चाइना में, वो 1954 में किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो साइन होती है वो 1971 में साइन होती है। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है वो 1998 में होता है, और 26/11 मुंबई टेरर जो अटैक होता है वो 2008 में होता है। ठीक। 1998 में जो टेस्ट होता है उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी, आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। लिस्ट फर्स्ट में आपको सार्क के सेक्रेटरी जनरल्स को दिया गया था, और लिस्ट सेकंड में उनके टेन्योर को दिया गया था। आपको इनको करेक्टली मैच करना है। अब्दुल अबुल अहसन का जो कार्यकाल होता है वो 16 जनवरी 1987 से लेके अक्टूबर 15 1989 का रहता है। यादव कांत सिलवाल का कार्यकाल 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1995 तक रहता है। निहाल रोड्रिगो का कार्यकाल अगर बात करें तो ये 1 जनवरी 1999 से 10 जनवरी 2002 तक रहता है। और शीलकांत शर्मा, इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 1 मार्च 2008 से लेके फरवरी 2011 तक रहते हैं सेक्रेटरी जनरल सार्क के। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाता है, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, और डी का फोर्थ। यानी कि फोर्थ नंबर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्टली मैच हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक। तो अबुल अहसन जो है तो सार्क के सेक्रेटरी जनरल कब से कब रहते हैं, 1987 से 1989 तक। यादव कांत सिलावल 1994 से 1995। निहाल रोड्रिगो जो रहते हैं 1999 से 2002 तक रहते हैं। सिल्का शर्मा 2008 से 2011 तक रहते हैं। और ज़्यादा अगर सेक्रेटरी जनरल्स को आपको जानना है तो विकिपीडिया का जो आर्टिकल्स है वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो लिस्ट है सार्क के सेक्रेटरी जनरल्स की उनको देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लोग देखेंगे। अबुल अहसन पहले सेक्रेटरी जनरल होते हैं सार्क के, तो याद रखिएगा फर्स्ट अगर कभी पूछा गया तो अबुल अहसन है, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और 87 से लेकर 1989 तक रहते हैं। इसके अलावा जो इंडिया से पूछे गए हैं उनको भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कांत किशोर भार्गव, ये इंडिया से बिलोंग करते थे और 1989 से 1991 तक रहते हैं। ठीक। इसके अलावा इंडिया से कौन सा, शीलकांत शर्मा थे, जो 2008 से लेके 2011 तक रहते हैं। ठीक। तो इंडिया से केवल दो सार्क के सेक्रेटरी जनरल बनते हैं अभी तक। ये भी याद रखिएगा, फातिमात दहियाना शाइद, ये मालदीव की रहती हैं, और ये फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनती है सार्क की, जिनका कार्यकाल रहता है 1 मार्च 2011 से लेकर 11 मार्च 2012 तक रहता है। वर्तमान में कौन हो उसको भी याद रखिएगा, वर्तमान का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट का।
मोहम्मद गोलाम सरवार रहते हैं, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और 25 अक्टूबर 2023 से अभी तक प्रेजेंट में यही हैं। सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं 3 इयर्स के टर्म के लिए। तो कितने इयर्स टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 3 इयर्स के लिए। इनकी जो सेक्रेटरी जनरल बनते हैं रोटेट करते हैं एमंग द मेंबर कंट्रीज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सार्क से ही पूछा गया था। तो इस बार अगर बात करें तो सार्क से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। केवल 3 क्वेश्चंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी पूछा गया, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपके सार्क से ही पूछ लिए गए थे। यहाँ पर सार्क के समिट्स को दिया गया है एक लिस्ट में, और वो किस डेट को हुआ था उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। तो ढाका का जो समिट्स होता है ये 10 अप से 11 अप्रैल 1993 के बीच होता है, ठीक। तो एक आपका फर्स्ट हो जाएगा। न्यू दिल्ली के जो समिट्स होता है वो 1995 में होता है, 2 से 4 मई जो तो 1995 में। कोलंबो में 2 से 6 जनवरी 2004 सॉरी, कोलंबो का जो होता है ये होता है आपका 29 से 31 जुलाई 1998 में, और इस्लामाबाद में 2004 में होता है, 2 से 6 जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में होता है। तो यहाँ पर ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा, सी का फोर्थ और डी का थर्ड आपका करेक्टली मैच हो जा रहा है, ठीक। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जो सार्क की बनी थी वो फातिमात दहियाना सईद बनी थी। ये जो तो 2011 में सार्क की सेक्रेटरी जनरल बनती है, फर्स्ट वुमेन्स है, ठीक। फर्स्ट समिट की बात की जाए तो सार्क का फर्स्ट समिट जो होता है वो ढाका में होता है 7 से 8 दिसंबर 1985 में होता है। तो फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सार्क के ऐसे समिट जो इंडिया के द्वारा होस्ट किए जाते हैं, तो 3 टाइम्स जो है तो इंडिया में सार्क का समिट हुआ है। इन तीनों ईयर्स को आप लोग याद रखिएगा। 1986 में होता है सेकंड टाइम, सेकंड जो समिट होता है। 1995 में 8th समिट होता है और 2007 में 14th समिट सार्क का होता है, ठीक। फिर 18th समिट जो वर्तमान में कुछ है 2014 में नेपाल में होता है। 19th समिट जो आखिरी समिट था सार्क का वो 2016 में पाकिस्तान में प्रपोज था, लेकिन वो हुआ नहीं था, ठीक। कुछ सार्क के डिजिग्नेटेड डिकेट्स हैं, उससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे 1991 से 2000 तक सार्क के डिकेट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड्स को मनाया गया था। 2001 से 2010 का जो सार्क डिकेट था वो राइट ऑफ चाइल्ड के लिए था। 2006 से 2015 का सार्क डिकेट था वो पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए था। और 2010 से लेकर 2020 तक सार्क डिकेट जो था वो इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए था। ये सार्क डिकेट को क्यों इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है? इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में सार्क के डिजिग्नेटेड ईयर से पूछा गया था, ना कि डिकेट से। तो सार्क के डिजिग्नेटेड ईयर से 2 क्वेश्चंस आपके आए थे इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें। जैसे 1989 में सार्क ईयर ऑफ कंबैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को पूछा गया था। साथ ही साथ 1999 में जो हुआ था सार्क ईयर ऑफ चाइल्ड, इसको भी दिया गया था मैच द फॉलोइंग में। सार्क ईयर ऑफ शेल्टर 1991 में होता है, इसको नहीं पूछा गया था। इसको पूछा गया था 1992 में सार्क ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को पूछा गया था आपको। 1993 में होता है सार्क ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। 1994 में होता है सार्क ईयर ऑफ द यूथ। 1995 में होता है सार्क ईयर ऑफ द पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो ये इसमें से आपके 1991 का सार्क ईयर ऑफ शेल्टर को छोड़कर सभी पूछ ईयर्स जो तो एग्जाम्स में पूछे गए थे मैच द फॉलोइंग में, ठीक। इसके अलावा भी कुछ ईयर्स हैं सार्क के। सार्क ईयर ऑफ लिटरेसी 1996 में होता है। 1997 में सार्क ईयर ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होता है। 1999 में सार्क ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। 2002 से 2003 का जो सार्क ईयर होता है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टू इन्वायरमेंट के लिए होता है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक। 2004 में सार्क अवेयरनेस ईयर फॉर टीबी एंड एचआईवी एड्स होता है। 2006 में साउथ एशिया टूरिज्म ईयर होता है। और 2007 में ग्रीन साउथ एशिया ईयर्स होता है सार्क का। तो कौन से डिजिग्नेटेड ईयर्स किस ईयर्स हुए हैं इनको लिस्ट बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें याद करना भी चाहिए, ठीक। फिर ये क्वेश्चंस आया था आखिरी नंबर क्वेश्चन से आज का, जिसमें 2 लिस्ट दी हुई थी, आपको एक लिस्ट को मैच कराना था उनके वर्क्स से। तो यहाँ पर 3 थिंकर्स जो दिए थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दिए थे, एक थिंकर्स आपके
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उनकी पुस्तक पूछा है। इस साल ही ये पुस्तक पब्लिश हुई थी 2024 में, द इंडिया वे। ठीक, तो एस जयशंकर की द इंडिया वे पुस्तक आई थी। बाकी हर्बर्ट एस साइमंस की पुस्तक थी यहाँ पर, अब्राहम मस्लो की, हर्बर्ट एस साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बुक है, और क्रिस एग्रिस की ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पुस्तक है। तो यहाँ पर ए का 3rd हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2nd, यानी 4th नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो एस जयशंकर इंडिया माई वे पुस्तक लिखते हैं, द इंडिया वे पुस्तक लिखते हैं। हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखते हैं। अब्राहम मस्लो अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो हायरार्की ऑफ नीड्स के थ्योरी देते हैं। क्रिस एग्रिस जो है तो ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की पुस्तक के लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 जनवरी 2025 को, उसको कवर करने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।